हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम जयंत पटेल। स्टूडेंट्स, 12th क्लास में चैप्टर फर्स्ट में क्या कर रहे थे हम लोग? लास्ट टाइम हमने किया था गॉस थ्योरम, और आज अपन करने वाले हैं एप्लीकेशन उसका गॉस थ्योरम किया। गॉस थ्योरम का क्या करने वाले हैं? एप्लीकेशन। उसमें एप्लीकेशन करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है गॉसियन सरफेस। सबसे पहले इसको करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग एप्लीकेशन। ओके, स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा गॉसियन सरफेस। आज का फर्स्ट टॉपिक है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आज का फर्स्ट टॉपिक। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो गॉसियन सरफेस एक 3D में इमेजिनरी सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होता है इमेजिनरी, और सिमेट्री भी होता है एक समान। मतलब एक पॉइंट से किधर भी जाओ तो दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होने वाला है, क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो एक इमेजिनरी सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होता है, 3 डायमेंशनल होता है। यूज क्या करते हैं इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए। तो मेनली हम लोग फील्ड निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए यूज होता है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है। तो गॉसियन सरफेस क्या है? तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। नंबर 2, 3 डायमेंशनल होता है, 3D सरफेस, 3 डायमेंशनल होता है, क्लोज होता है, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड भी होता है, सिमेट्री भी होता है, सिमेट्री होता है। ये सारी चीज़ें होती है। क्लोज सरफेस होगा, सिमेट्री होगा, 3 डायमेंशनल होगा, इमेजिनरी सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन उसमें होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, 3D होना चाहिए। ओके, कहाँ इसका यूज करते हैं? क्या करने के लिए यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं यूज्ड फॉर finding the electric field, magnetic field, gravitational field, mainly यही यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ETC। तो इन सारी चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। हमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा? तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसका यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है इसका यूज करेंगे। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, क्लोज होता है, सिमेट्री होता है, 3D में होता है। बस ये अपना गॉसियन सरफेस। आ जाओ अब फर्स्ट इसमें। फर्स्ट क्या है? गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा गॉसियन सरफेस हमारा? सुनो, आप सुनिए। यहाँ पर एक चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज है भाई। इसका गॉस इधर बना देता हूँ, ये ऐसे अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये बंद डब्बे में। ओके, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा हमारा गॉसियन सरफेस? ये देख रहे हैं इसका, ठीक है। अपने पास एक पॉइंट चार्ज है Q। अब अपने को गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस तो सिमेट्री होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, 3D होना चाहिए।
तो ये बना गॉसियन सरफेस। ये सेंटर पर है पॉइंट चार्ज, सेंटर पर होगा तभी तो ये डिस्टेंस सेम होगा ना, ये डिस्टेंस सेम होगा तभी तो ये सिमेट्री होगा ना, कहीं से भी काटोगे सिमेट्री हो जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस, पॉइंट चार्ज के लिए। एक स्फीयर हो गया गॉसियन सरफेस, तो ये आपका स्फीयर है, स्फीयर। तो फॉर पॉइंट चार्ज क्या हो गया गॉसियन सरफेस, तो स्फीयर हो गया। स्फीयर इज द गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज के लिए हमारा क्या हो गया, स्फीयर हो गया। 3D है भाई, क्लोज है ना, तो स्फीयर हो गया। उसके बाद सिमेट्री तो है ना भाई, सिमेट्री ही है, सिमेट्री है, यहाँ लिख देता हूँ सिमेट्री। ओके, और देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का एंगल सेम होना चाहिए हर पॉइंट पर, तभी तो सिमेट्री बोलेंगे। तो इसमें जो थीटा होना चाहिए वो हर जगह सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होना चाहिए, तभी तो सिमेट्री होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए, थीटा भी सेम होना चाहिए, और पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या हो गया, स्फीयर। तो स्फीयर इज द गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फीयर लेंगे। ओके, अब सुनिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये इसका एरिया वेक्टर। भैया एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा, बाहर की ओर ही तो होगा। तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, हर जगह 0 डिग्री होना चाहिए, तभी तो सिमेट्री होगा। तो हर जगह क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ये कहानी थी हमारी पॉइंट चार्ज की। और आगे करते हैं फॉर लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के लिए करते हैं, ये मैं मिटाता हूं। फॉर लाइन चार्ज मिटा दो, फॉर लाइन चार्ज। ओके, तो फॉर लाइन चार्ज सेकेंड नंबर इसमें था, जो भी नंबर चल रहा था गॉसियन, सेकेंड चल रहा था, जो भी आप कर लेना। गॉसियन सरफेस फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के लिए क्या होगा, गॉसियन सरफेस। ओके भाई, देख लो बच्चों, ये हमारा लाइन चार्ज है। यहाँ पर ऐसे चार्ज भरे होंगे, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, यहाँ पर ऐसे चार्ज भरे होंगे, लाइन चार्ज है। अब इसके लिए क्या होगा, गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस होगा सिलेंडर। भाई सिमेट्री बनाना है ना, सिमेट्रिकल तभी तो बनेगा। अब यहाँ पता चला हमने स्फीयर बना लिया, तो स्फीयर लाइन चार्ज के लिए नहीं होगा ना सिमेट्रिकल, या फिर ट्रायंगल रेक्टेंगल बना लिया तो नहीं होगा। तो लाइन चार्ज के लिए जो आपका गॉसियन सरफेस बनने वाला है वो बनने वाला है सिलेंडर। दोनों इक्वल नहीं है क्या भाई, लो क्या यार सर नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लो कम कर दिया थोड़ा। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर हो गया किसके लिए, कैसा दिख रहा है यार, सिलेंडर हो गया, चलो कोई नहीं, सिलेंडर हो गया हमारा किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस। तो सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस फॉर लाइन चार्ज। सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के लिए। ठीक है, अब सुनो कहानी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन, अरे पॉजिटिव भेजता है ना, टाटा बाय बाय करता है बाहर की ओर, नेगेटिव तो है नहीं, अंदर की ओर बुलाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। चलो इतना समझ में आ गया। अब सुनो, इस सिलेंडर के पास 2 सरफेस है, एक तो प्लेन सरफेस,
और दूसरा कर्व सरफेस। तो यहाँ लिखता हूँ सिलेंडर हैव टू सरफेसेस। फर्स्ट प्लेन सरफेस, सेकेंड कर्व्ड सरफेस। तो दो सरफेस है इसके पास। कौन सा? एक ये वाला कर्व वाला, यही तो है सिलेंडर, ये कर्व वाला ये, और ये एक प्लेन वाला। तो प्लेन के ये दो प्लेन सरफेस है यहाँ पर, ये और एक कर्व वाला। तो सिलेंडर हैव टू सरफेसेस, प्लेन सरफेस एंड कर्व। प्लेन में भी दो है, ये है ना। तो प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। अब सुनो भाई, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो कर्व सरफेस है उसका ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर ऐसे ही तो होगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर नॉर्मल, तो ये एरिया वेक्टर है। अब यहाँ पर जो एंगल होगा कर्व सरफेस के लिए, जो कर्व सरफेस के लिए एंगल होगा थीटा, वो होगा 0 डिग्री। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री होगा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री आ गया। अब जो प्लेन सरफेस है यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, यहाँ पर है इसका एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर ये। तो फिर यहाँ पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया। तो ये जो प्लेन सरफेस है इसके लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया हमारा कि अगर लाइन चार्ज हो तो कैसा हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे। तो सिलेंडर लेंगे गॉसियन सरफेस, जिसमें एंगल भी पता चल गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो एक कंडीशन में 0 डिग्री और इन दोनों में 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस में 0 डिग्री और प्लेन सरफेस में 90 डिग्री। ये भी एक सिमेट्रिकल है, ये भी 3D है, ये भी एक इमेजिनरी सरफेस है। ओके, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस फॉर लाइन चार्ज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, और मजा आने वाला है। थर्ड नंबर थर्ड, गॉसियन सरफेस फॉर प्लेन शीट। चार्ज भरा हुआ है उसमें, प्लेन शीट। चलो कोई नहीं, तो ये है हमारा। अब ऐसा हमारे पास है चार्ज भरा हुआ है खचाखच, लबालब नहीं, खचाखच। तो ये चार्ज भरा हुआ है, ये और इसमें चार्ज ऐसे भरा हुआ है। तो फिर इसके लिए क्या ले? गॉसियन सरफेस। ये तो इसके लिए भी गॉसियन सरफेस क्या होता है? इससे अंदर जाएगा सिलेंडर, इसके अंदर क्या जाने वाला है? सिलेंडर जाने वाला है। तो इसके लिए भी गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर ही होता है। तो ये इसके लिए गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर। ये तो इसके लिए भी गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलेंडर होगा। तो यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस क्या बनने वाला है? सिलेंडर बनने वाला है। तो सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस, या बोलो आप सिमेट्रिकल सरफेस। गॉसियन ही लिख देता हूं, अच्छा लगता है। गॉसियन सरफेस, तो इसके लिए भी एक गॉसियन सरफेस क्या बनने वाला है? तो एक सिलेंडर ही बनने वाला। चलो भाई, अच्छा लग रहा मुझे ये, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये होगी, ऐसे जा रही होगी, बाहर अंदर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से बाहर, उस साइड में भी, उस साइड में भी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सुनो, अब ये वाला सरफेस जो है देखिए, इसमें एरिया वेक्टर यहाँ पर है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसमें जो अपना प्लेन सरफेस था, अपना सरफेस था,
प्लेन सरफेस, उसके लिए एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री आ गया एंगल प्लेन सरफेस के लिए। और जब ये कर्व सरफेस के लिए देखते हैं तो कर्व सरफेस का ये हो गया एरिया वेक्टर, कर्व सरफेस का ये हो गया एरिया वेक्टर, इसके बीच में एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस, उसके लिए कितना होगा थीटा, तो थीटा होगा 90 डिग्री। ये हो गया। तो ये हमने 3 टाइप का फिलहाल किया कि गॉसियन सरफेस क्या लें। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं एप्लीकेशन पर। अरे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हमने गॉसियन सरफेस कर लिया। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और आज हम लोग एक एप्लीकेशन करते हैं 1, उसके बाद और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। चलो ठीक है भाई, ठीक है। उसके पहले सुनो एक चीज़ और, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे गॉस थ्योरम का तो क्या क्या चीज़ें आपको जानने वाली चीज़ है इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेप क्या क्या जानना आपको एप्लीकेशन से पहले। तो स्टेप क्या क्या फॉलो करेंगे वो देखना ध्यान से। स्टेप, ठीक है, क्या क्या अपने को फॉलो करना है गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट काम है आपका स्टेप में फर्स्ट, तो फर्स्ट काम है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्रिएट, ड्रॉ, टेक, कुछ भी बोलो। तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस आपको बनाना है। ठीक है, कैसा बनाना है गॉसियन सरफेस, तो वैसा बनाना है आपको कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पर आना चाहिए। जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पर आना चाहिए। तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस सच दैट द पॉइंट इज ऑन द सरफेस। तो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। पॉइंट का मीनिंग जहाँ आप निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर वी, ऐसे लिख देता हूँ, जहाँ हिंदी में, जहाँ पर हम लोग ई निकालना चाहते हैं वो वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लो भाई इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो वाला पॉइंट होना चाहिए हो। तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस सच दैट द पॉइंट इज ऑन द सरफेस, सरफेस पर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड में आपको निकालना क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। फाइंड क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, फाइंड क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। हर केस में यही करना है आपको कि सेकेंड स्टेप होगा आपको क्लोज इंटीग्रल निकालना ई और डी एस का। डी एस मीन्स एरिया वेक्टर। थर्ड क्या करना है, कैलकुलेट चार्ज, मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। थर्ड पॉइंट है इनसाइड द सरफेस। तो सब में यही करना है थर्ड में आपको कि आपको सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है उसको निकाल लेना, कि जो सरफेस हमने लिया है उसके अंदर में कितना चार्ज है उसको फाइंड आउट कर लेना। क्लियर है। नंबर 4,
ये निकालने के बाद 4 स्टेप है। चार्ज निकालने के बाद आपको अप्लाई कर देना गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या था? E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये थ्योरम आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, ठीक। ये थ्योरम अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट करना है और क्या निकाल लेना है? E, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 स्टेप होगा सब में, जितना भी हम लोग करने वाले हैं। आपको 4 स्टेप करना है। सबसे पहले गॉसियन सरफेस को बनाना। गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। उसके बाद गॉसियन सरफेस बनाने के बाद उसमें एक चीज़ और स्पेसिफाई करना है। आपको स्पेसिफाई करना है क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड थीटा। तो इसी में आपको करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड थीटा। यहीं पर आपको निकाल लेना ये तीनों चीज़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया वेक्टर क्या है और थीटा क्या है। तो मेनली आपको थीटा निकालना है। तो स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एंड फाइंड थीटा, जज थीटा, कैलकुलेट थीटा कि थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है। यहीं पर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आपको निकालना है, फाइंड करना है क्लोज इंटीग्रल EDS, ये निकाल लेना आपको। उसके बाद कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना है अंदर, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसको कैलकुलेट कर लेना। तो चार्ज आपको पता है ना, स्केलर क्वांटिटी है तो आप इजीली कर लोगे। तो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको ऐड कर लेंगे, जितना भी चार्ज होगा। अप्लाई गॉस थ्योरम, उसके बाद आपको गॉस थ्योरम अप्लाई कर देना है। और यही गॉस थ्योरम था हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो था, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ पर टोटल चार्ज है। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है इसमें और फाइनली आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो ये हो गया 4 स्टेप के हेल्प से हम लोग सारे डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, फर्स्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? तो फर्स्ट है कि एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में फर्स्ट, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फर्स्ट है आपका फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये फर्स्ट है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर। ओके, फर्स्ट है। तो क्या करना था अपने को स्टेप फॉलो करना था। नंबर ए, ठीक है, नंबर ए, स्टेप नंबर फर्स्ट। एक अपना चार्ज था पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज था Q। ये Q है अपना पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये अपना पॉइंट चार्ज है। अब अपने को इस पॉइंट पर निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक P पॉइंट है, बाद में लिख लूँगा। चलो, P पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को क्या करना है? गॉसियन सरफेस बनाना है सबसे पहले। तो हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। लो भाई, ऐसे गॉसियन सरफेस बना लिया स्फीयर। और ये P पॉइंट किस पर आना चाहिए? गॉसियन सरफेस पर। तो P पॉइंट किस पर आना चाहिए? गॉसियन सरफेस पर। तो P पॉइंट आ गया ना गॉसियन सरफेस पर। तो यही तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस सच दैट द पॉइंट P लाई या प्रेजेंट, या आप ऐसे बोलो सच दैट द पॉइंट P इज ऑन द सरफेस पर है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें कि ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस such that the point P
इज ऑन द सरफेस। तो ये सरफेस पर है कौन सा पॉइंट P, P पॉइंट सरफेस पर है। उसके बाद अब ये Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली क्या है आउटवर्ड है। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेडियली आउटवर्ड है। तो भैया स्फीयर है ना, स्फीयर से सेंटर से जा रही है तो इसके पास तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो स्फीयर के सेंटर से जो भी जाए इस एरिया, इससे क्या बना लेगा 90 डिग्री, सरफेस से 90 डिग्री, सरफेस से, एरिया वेक्टर से नहीं, तो सरफेस से 90 डिग्री बना लेगा, सरफेस से 90 डिग्री बना लेगा। उसके बाद इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर सरफेस परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या होगा, तो स्पेसिफाई करना आपको एरिया वेक्टर ई एंड थीटा, ठीक है। ओके, रेडियली आउटवर्ड, हेंस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। तो एंगल क्या है 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में एंगल क्या है 0 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर ए, क्लियर है, हमने ड्रॉ कर लिया भाई नंबर ए, ठीक है। नंबर बी नंबर में फाइंड क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये अपने को निकालना है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो आपने निकाल लिया भाई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, इसमें क्या टेंशन लेना है, डी एस है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, देख लो ना, तो ई डी एस है अपना। उसके बाद जब डॉट प्रोडक्ट हटा होगा तो क्या लगा होगा कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया ना तो ई डी एस कॉस थीटा, तो फिर यहाँ से आने वाला है ई, और ये कॉस थीटा का मतलब कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू है आपका क्या है वैल्यू 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आ गया आपका डी एस। अब ये क्लोज इंटीग्रल था, क्लोज इंटीग्रल क्लोज सरफेस का, तो क्लोज सरफेस का डी एस, इस वाले सरफेस का डी एस क्या बनेगा, तो एस बनेगा, एस मतलब सरफेस एरिया, एस का मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस क्या था आर था, है ना। तो आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया था, ड्रॉ एन गॉसियन सरफेस सच दैट द पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस विद रेडियस आर, विद इधर लिख दूं, विद रेडियस आर रेडियस था, तो ये आ गया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका E इंटू एस और E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया आपका सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया, इक्वेशन कर लिया फर्स्ट, काम का था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया। उसके बाद इसको हटा दूँ, अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। ओके, तो नंबर बी था हमारा, ये नंबर बी। नंबर सी देखिए, नंबर सी, तो नंबर सी में है फाइंड टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फाइंड टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज आपको निकालना है कहाँ पर, सरफेस के अंदर। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो फाइंड टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस,
तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना है, क्यू है, क्यू ही तो था। तो टोटल चार्ज है इनसाइड द सरफेस क्यू, निकाल लिया हमने, है ना। उसके बाद नंबर डी, लास्ट में क्या आता है, अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई कर लिया गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम था क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ऐसे कर लूँ, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आया आपका, ये देखो ये आया है, ठीक है। इसको कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड लो। उसके बाद क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। पुटिंग लिखा था ना, पुट करना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन सेकंड में रखना आपने को। तो क्या बनने वाला है, ये e इंटू 4 पाई r² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। यहाँ से अपने क्या निकाल लेना है, e निकाल लेना। तो e आ जाएगा आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भाई लोग, दोस्त, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड निकल गया। स्टेप फॉलो करना, ओके। उसके आगे देखो, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्शनल फॉर्म में लिख दूँ, आप चाहते हो डायरेक्शन भी लिख दूँ, तो अपने पास तो बहुत अच्छी सी मैथमेटिक्स है वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए। क्या करना है, मैथ्स हम जानते हैं भाई, विद्वान है मैथ्स के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और यहाँ लगा लेंगे हम लोग r²। अच्छा, हम लोग तो और ज़्यादा भाई विद्वान है मैथ्स के, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, और इसको क्या लिख लेंगे, r वेक्टर, ठीक है। ऐसा क्यों भैया, तो ऐसा इसलिए कि r यूनिट होता है r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला ये आ गया हमारा, ये, और हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट गॉस थ्योरम का, ओके। तो आज हमने स्टूडेंट क्या किया, गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में और एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो सही लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर अपडेटिंग लेटेस्ट वीडियो। तो हमारा जो अपडेट होता है वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।